राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है और तारे निकलने का समय क्या रहेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की सुख और लंबी आयु की कामना से रखती हैं और साथ ही उनके बच्चों के सौभाग्य में वृद्धि हो, इस अपेक्षा से माताएं अहोई अष्टमी व्रत को रखती हैं। बंधुओं, तारों को देखने का समय 17 अक्टूबर शाम 6:13 रहेगा और जो चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करते हैं, चंद्र उदय समय रात 11:24 रहेगा। बंधुओं, इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर सोमवार का है। यह व्रत माताएं निर्जला रखती हैं। पूरा दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। इसके लिए दीवार पर अहोई बनाई जाती है और फिर पूजा की जाती है। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखा जाता है, एक चांदी की अहोई बनवाई जाती है और उसमें 2 चांदी के मोती पिरोए जाते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाई जाती है और डोरे में चांदी के दाने डलवाए जाते हैं। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध से पूजा की जाती है। जल के लोटे पर एक सतिया बनाया जाता है और कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू माँ को दिया जाता है। हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी जाती है और फिर अहोई गले में पहन ली जाती है। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाए लगकर दे दिया जाता है। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालते जाएं। जब अहोई उतारें, उसका गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर रख दें। चंद्रमा को अधरे देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान अवश्य दें। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनाएं और पूजा करें। बंधुओं, अब मैं आपको अहोई व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहू सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरे इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है।
तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है, स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन अकूतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है, तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा वहां पर 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख आकर बोली, चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।